Hello everyone, welcome to सरल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया कि लैंग्वेज सीखने का कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं होता है। वी डोंट लर्न लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप। इट इज़ नॉट लाइक लर्निंग काउंटिंग। ये काउंटिंग सीखने के जैसा नहीं है कि 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर एक के बाद आप सीधा 18 बोल सकते हैं, फिर उसके बाद 5 आ सकता है, फिर 20 आ सकता है, फिर 23 आ सकता है। फाइन। तो भाषा में जब भी हम किसी को कोई नई भाषा बोलते हुए सुनते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है या अगले दिन फिर वो फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है या सुबह को वो फ्यूचर टेंस में बात कर रहा है, शाम को वो पास्ट टेंस में बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी भाषा जब बोली जाती है तो वो एक मिक्सचर ऑफ टेंसेस में एंड वेरियस सेंटेंसेस में रैप होकर हमारे सामने आती है। और उसी में से जब हम बार बार उस भाषा को सुनते हैं, बार बार वो भाषा हमारे कानों में पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसको डिसाइफर कर लेता है। हमारा ब्रेन पकड़ लेता है कि यस, जब फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं या ये वर्ब लगता है, पास्ट टेंस में इस तरह से बात होती है। So to begin with, we will start with a very small exercise today, which is about कि हम जब भी ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे, so all these sentences they fall under which category? Obviously future tense। तो जब भी हम future tense में बात करते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं will का, which is a helping verb। क्लियर। विल के बाद जो भी वर्ब या क्रिया आती है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे गो की तरह ही यूज होगा, ईट की तरह ही यूज होगा, ड्रिंक की तरह यूज होगा, मीट की तरह यूज होगा। यहाँ पर कोई भी वर्ब का फॉर्म आपका चेंज नहीं होगा। लेट्स अस स्टार्ट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। आई विल गो फॉर अ मीटिंग टुमारो। मैं कल एक मीटिंग के लिए जाऊंगा। I will apply for a new job। मैं एक नई जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। I will meet your teacher tomorrow। मैं कल आपकी टीचर से मिलूंगा। I will not eat anything। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस है, आपने बोलना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो वहां पे आप सिंपली विल नॉट लगा देते हैं। बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका सेंटेंस का सेम रहता है। आई विल नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में नहीं सोऊंगी। आई विल नॉट वॉच दिस मूवी। मैं ये पिक्चर नहीं देखूंगा। आई विल नॉट ड्राइव द कार। मैं कार ड्राइव नहीं करूंगा। I will not attend the party। मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। So whenever we talk कि मैं ये करूंगा, तो I will eat my lunch, I will drink some water, I will meet my boss, I will attend the seminar, I will buy a new dress। मैं ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। I will not buy a new dress। I will not attend the party। I will not meet him। Clear? Now, जब भी हमें किसी से फिर कुछ पूछना है, क्या आप ऐसा करेंगे? फाइन। अब यहाँ पर मैंने कई बार अपने पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चे या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम क्या में प्रश्न पूछते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए क्या, तो क्या इंग्लिश में होता है व्हाट। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई भी भाषा का एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू एवरी लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम अ कल्चर। वो वहाँ की सराउंडिंग्स, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के खाने पीने से, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं। So direct translation from one language to another is never possible। So don't even try that। आप इसकी कोशिश भी मत करिए। तो अगर जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोलती हूँ कि क्या आप आराम करेंगे, तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या सुनकर सेंटेंस को शुरू कर देते हैं व्हाट।
दैट इज़ रॉन्ग। जब भी हम अपना क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो हमारा जो आंसर है वो किस में होगा? वो हाँ या ना में होगा। हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, हाँ मैं स्कूल चेंज करूँगा, नहीं मैं स्कूल चेंज नहीं करूँगी। सो आंसर जब भी आपको येस या नो वाले मिलने हैं तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो शुरू होगा विल से, फ्यूचर टेंस की क्योंकि बात हो रही है कि क्या आप ऐसा करोगे। विल यू ईट समथिंग, क्या आप कुछ खाएंगे? विल यू रेस्ट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ देर आराम करेंगे? विल यू चेंज योर जॉब, क्या आप अपनी जॉब चेंज करेंगे? विल यू टेल हिम द ट्रुथ, क्या आप उसको सच बता देंगे? विल यू ड्राइव माई कार, क्या आप मेरी कार ड्राइव करेंगे? क्लियर? तो इन सब क्वेश्चंस को जब हम आंसर करते हैं तो किस तरह से करते हैं? जैसे कोई पूछता है विल यू ईट समथिंग, yes I will eat something, no I will not eat anything. Will you rest for some time, yes I will rest for some time, no I will not rest. Will you change your job, yes I will change my job, no I will not change my job. Will you tell him the truth, yes I will tell him the truth, no I will not tell him the truth. Will you meet your boss today, yes I will meet my boss today, no I will not meet my boss today. तो ये जो सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं इनका जो हमें उत्तर है वो यस या नो में मिलता है। लेकिन अगर मैंने पूछना है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या बात करोगे, तुम क्या लिखोगे, तो यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेस है वो किस चीज़ पर है? क्या, यानी कि व्हाट। आप करेंगे क्या, ये तो पता ही है, आप ये कुछ करेंगे, आप कुछ खाएंगे, ये पता है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न का जो उत्तर है वो यस या नो का नहीं है। यहाँ पर उत्तर जो मेरा है वो उस चीज़ पर स्ट्रेस कर रहा है कि आप खाएंगे, वो मालूम है, पर आप खाएंगे क्या। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस व्हाट से शुरू होते हैं। लाइक व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे? I will eat dosa. What will you tell him? आप उसको क्या बताएंगे? I will tell him about my new job. What will you wear for the party? आप पार्टी के लिए क्या पहनेंगे? I will wear a suit for the party. What will you write in the notebook? I will write company details in the notebook. What will your mother say on seeing your dress? आपकी मम्मी आपकी ड्रेस देखकर क्या बोलेंगी? मान लो आपने ड्रेस गंदी कर ली है। क्लियर? My mother will not say anything. मेरी माँ कुछ नहीं कहेंगी। तो जब भी फोकस इस पर है कि क्या होगा या क्या करोगे, क्या खाओगे, क्लियर? लाइक व्हाट विल द चिल्ड्रन डू इन द इवनिंग, बच्चे शाम को क्या करेंगे? द चिल्ड्रन विल प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलेंगे। व्हाट विल द टीचर टीच टुडे, टीचर आज क्या पढ़ाएगी? द टीचर विल टीच अबाउट फ्यूचर टेंस, टीचर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाएगी। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस है व्हाट के बारे में। सो आई डोंट वांट टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियोस, तो आज के लिए हम अपना लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं अपने सारे लिसनर्स को एक बात बोलना चाहती हूँ कि यह जो मैं वीडियोस है मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। It is not a time pass video, so only those people who are genuinely interested in learning, fine,
only they will be benefited by seeing these videos. वीडियोस को सुनने का एक बहुत ही सरल और इफ़ेक्टिव मेथड मैं आपको बताती हूँ। पहले आप मेरा वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप वीडियो वहाँ पॉज करिए, आप अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करिए और देखिए क्या आपके आंसर्स उसी तरह से आप दे पा रहे हैं। आंसर्स एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, हाँ येस और नो के आंसर्स सेम होंगे क्योंकि येस और नो में कोई और ऑप्शन नहीं है। पर अगर मैंने पूछा व्हाट विल यू ईट, तो जैसे मैंने बोला आई विल ईट डोसा, आप बोल सकते हैं आई विल ईट राजमा राइस। मैंने लिखा व्हाट विल यू राइट इन द नोटबुक, मैंने बोला आई विल राइट कंपनी डिटेल्स इन द नोटबुक, आप लिख सकते हैं आई विल राइट क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक। तो वहाँ पे आपका आंसर वेरी कर सकते हैं, बट अनलेस अनटिल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। Fine. So please, I want that more and more people should benefit from the video, more and more people should learn from the video. So please try to follow the steps as I tell you. Thank you so much. Please like my video, share and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.